जब हम हमिंग साउंड करते हैं और अपनी सांस के साथ जुड़ते हैं तो तीन अभ्यास जब हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सब अभी मास्टर हैं। तो जब हम सांस को भरते हैं वो होता है पूरक। पूरक यानी कि हम अपने सांस को भर रहे हैं। तो भरने का मतलब ये नहीं कि आधा भरे। तो आपको जब सांस आप भरो तो आपको महसूस होना चाहिए कि मेरा सांस मेरे फेफड़ों से होता हुआ मेरे पेट तक, मेरे डायफ्राम नीचे जाता हुआ वो भर रहा है। इतना सूक्ष्म ज्ञान हमें होना चाहिए। ये हो गया पूरक। उसके बाद कुछ पल के लिए ये सांस रुकता है और जो बेड है वो खुल जाते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। पूरक के बाद हम अपने आप ऑटोमेटिकली ठहराव आता है। वो ठहराव तब नहीं आता जब हम ढंग से सांस नहीं लेते या ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते, तब ये ठहराव नहीं आता। अदरवाइज पॉज आएगा ही आएगा जब हम सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे तब। दोनों तरह, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, दोनों तरीके से। हठ योग की बात नहीं है। हठ योग एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपनी विद्याओं को लेते हैं, जैसे डॉक्टर बनने की विद्या हो गई, इंजीनियर बनने की, ऐसी हठ योग की एक विद्या है। लेकिन डेली रूटीन में जो पूरक लगता है, कुंभक लगता है और रेचन लगता है, ये तीनों चीजें हमारी डेली हर क्षण की प्रैक्टिस है। तो पूरक क्या हुआ? सांस को भरना। उसके बाद अपने आप रुकेगा कुछ पल के लिए, क्योंकि उसको पता है कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियां हैं वो आपस में मर्ज होती हैं, एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, और उसके बाद फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो टॉक्सिन्स है या जो ऐसी एनर्जी पड़ी है जो सुप्त अवस्था में है, उसको फिर वो वापस जाती है। उसको बोलते हैं रेचन। तो पूरक, कुंभक और रेचक। रेचन मतलब सांस को बाहर निकालना, अपान यानी कि सांस को बाहर निकाल देना। अब अगर हम इसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। पूरक, कुंभक, कुंभक का मतलब शांत, उसके बाद रेचन, फिर सांस वापस बाहर निकलता है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम पूरक, कुंभक, रेचन करते हैं तो रेचन के बाद भी हम बाह्य कुंभक अपने आप लग जाता है। आप साथ के साथ जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आप एक ट्रायल भी करते रहिए। तो जैसे ही आपका बाह्य कुंभक लगेगा, आपको फिर से एक स्थिरता आएगी, शांत, एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आएगी कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। अब जब हमने ये तीनों चीजें जान ली, जानने के बाद हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मेरे शरीर का आखिरी हिस्सा है, जो मेरे शरीर की सूक्ष्म शरीरों के साथ दोस्ती कराता है, वो है मेरा नाड़ी तंत्र। जैसे ही यहाँ पे सांस टकराई, यहाँ के अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नाड़ियां हैं, उससे यहाँ से टकरा के वो अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब सांस जैसे ही भरेंगे, बाहर की सारी कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाएगी। लेकिन अगर मन साथ में है, विचारों से भरा हुआ है, पैनिक है, स्ट्रेस है, विचार भरे हुए हैं, तो ये जो प्राण के अंदर का जो शोषित होने का शक्ति है वो नहीं रहता है, उसका जो पाथ है वो बदल जाता है।
उसका पाथ यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ नहीं जाएगा। अगर मैं मन में, अपने विचारों में, स्ट्रेस में, टेंशन में, एंजाइटी में ज्यादा उलझा हुआ हूँ, तो ये पाथ अपने आप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा बीच का दिमाग है, मिड ब्रेन है, इसमें बहुत सारे थॉट्स खींचते हैं उस ऊर्जा को जो मेरे पास पड़ी है, और नहीं पड़ी है तो मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचन करते हैं, तब हम उस बाहर की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आज के साइंटिस्ट माइंड टू मैटर बोलते हैं, ये सारी जो कॉन्शियसनेस है, जो मेरा फील्ड है चारों तरफ का, वहां पर पड़ा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा है। जैसे हमारे घर में कोई चीज पड़ी हो, मेरे कमरे में कोई पेंसिल का स्टैंड पड़ा है, उसमें बहुत सारे पेन पड़े हैं, पर मैं उसको यूज नहीं करती हूँ। सेम इसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस है वो मुझे लेने नहीं आती, क्योंकि मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं अभी स्थूल पर ही अटका हुआ हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम मन से परे होते हैं, हमारे चारों तरफ की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सांस बनकर, वो प्राण बनकर मेरे शरीर में रोटेट करती है। कॉस्मिक एनर्जी बाहर है, और जैसे ही वो मेरे अंदर जाएगी वो प्राण का नाम धारण कर लेगी। और प्राण का मतलब प्राण साइकिल, ऊर्जा का एक प्रवाह जो लगातार चलता रहे, तो प्राण साइकिल हो गई, वो चक्र हो गया। है वही चीज बाहर वाली, लेकिन मेरे अंदर जाके वो लिमिटेशन में अपनी नाड़ियों के साथ तरंगित होती हुई वो अंदर जाएगी और वहां पे एक्सचेंज करेगी, डीपर लेवल पे जाएगी। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स तक आपको इतनी गहराई से इन चीजों को खुद में जांचना कि क्या मेरे लंग्स की डीपर लेवल तक, क्या मैं पूरक, मैं क्या पूरे अपने फेफड़ों को फुला रहा हूँ। पॉज अपने आप आएगा, कोई बताएगा नहीं। उसके बाद सांस अपने आप बाहर जाएगा। जब सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो क्या मैं पूरा रेचन कर रहा हूँ, क्या मैं बाहर निकाल रहा हूँ। पूरक, कुंभक और रेचन। कुंभक अंदर का अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। ये कौन सा शरीर का, मेरे कौन से शरीर का पार्ट है? मेरा भौतिक शरीर है, यहाँ पर मेरी केमिस्ट्री चलती है। लेकिन मेरे भौतिक शरीर के बाद मेरा प्राण शरीर जो आता है उसका कोई लिमिट नहीं है। वो बस अपनी साइकिल में घूमता रहता है, हम ही ब्रेक लगाते हैं उसको। ब्रेक कैसे लगेगा? मन में घूम गए। मन मतलब कि मेरा जो ब्रेन वर्क है उसका काम ज्यादा हो गया, विचार विचार विचार, अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सांस एक तरफ रह जाएगा, प्राण में शरीर एक तरफ। अब मन जैसे ही आएगा मेरा चित्त बनेगा, और चित्त जैसे ही आएगा उसके बाद मेरा जो सुप्रा कॉजल बॉडी, जो मेरा कारण, जो कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर के अंदर अपने आप ही परतें बननी शुरू हो जाएंगी। मैंने किसी को बुरा कहा, बुरा सोचा, बुरा बोला, वो सब परतें बननी शुरू हो जाएंगी। और फिर कौन उसको ठीक करेगा? प्राण शरीर ठीक करेगा। तो ये हमें धीरे 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 ये सीखना है कि मैं अपने उस मन से और अपने कारण शरीर से परे होके उस सुप्राकॉजल बॉडी में, यानी कि ब्लिस बॉडी में। रास्ता वही है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का, लेकिन बीच में मन आ गया, कारण शरीर आ गया, वो अटक गया, स्पीड ब्रेकर आ गए और वहीं पे उलझ के रह गए। और जो मेरा आनंदमय शरीर था, कभी कभी खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, तो तब खुशी महसूस, पल भर की खुशी। व्हाट द ब्लीड टू बी नो, वो जो मूवी है, आप अगर उसको देखेंगे, आप सबको वो पिक्चर देखना चाहिए कि ब्लीप आता है, कभी कभी आनंद का एक रस आता है,
उसके बाद हम कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन हमें उसको खींच लेता है। और उसके बाद फिर हम जो हमारी 6th और 7th बॉडी है उसमें हम एक्सपैंड करने लगते हैं। मेरे चारों तरफ जो है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपने प्राणों के साथ करते हैं, तो उसको इतनी गहराई से स्टार्टिंग में और लास्ट 5 मिनट्स पहले 5 मिनट बाद में, बीच की जर्नी आपकी अपनी है, वो कहाँ लेके जाएगी वो उसको ढीला छोड़ दीजिए। लेकिन शुरू के 5 मिनट आपको ये जरूर से जरूर देखना है कि अब मैं सांस ले रहा हूँ तो क्या मेरे लंग्स फूल रहे हैं, क्या मेरा मूलाधार चक्र तक मेरा पूरक जा रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप व्हाट्सएप पे, फोन पे, मैं मॉर्निंग से लेके शाम तक लगी रहती हूँ। अब पूछते हैं क्योंकि ध्यान साधना में आपको एक डीपर लेवल पे आपका एक ज्ञान है, नॉलेज है, जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, ये होना बहुत जरूरी है। कि जब आप एक्सपेरिमेंट तौर पे करें, अच्छा मेरा सांस तो फुल हो रहा है, मैं हमिंग साउंड अगर कर रहा हूँ तो मेरे को मेरी हमिंग साउंड से मुझे वो वाइब्रेशंस मेरे नीचे कुंडलनी में महसूस हो रही है। फिर बीमारी कहाँ रहेगी? बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वहां पे सब बर्न हो रहा है, बर्न हो रहा है, सब ऊर्जा आपस में इस तरीके से बर्न कर रही है सब चीजों। मेरी कुछ भी चीज पड़ी है उसको बर्न कर दे, जैसे हम किसी चीज को सफाई करते हैं। तो पूरक और कुंभक और रेचन, ये 3 चीजें हमें हठ योग में नहीं सिखाई है। हमें हर क्षण पूरक कुंभक रेचक को टेस्ट करते रहना है कि मैं मन में तो नहीं जा रहा हूँ। टेस्ट करो फिर से, अच्छा कोई बात नहीं, चला गया, मैं वापस आती हूँ। तो ये टेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली जब हो जाएगी तो मन खाली हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। मन और जो मेरा सुप्राकॉजल बॉडी है, वो जो ब्लिस बॉडी है, वो एक होने लगेगा। इसी को बोलते हैं ध्यान, धी प्लस यान, यानी कि मेरे जो सूक्ष्म शरीर है उनकी यात्रा शुरू हो गई है, मैं उसमें बैठ के जा रहा हूँ।